इमरान खान कहते हैं बौखलाहट का शिकार हुकूमत और उसके सहूलतकार मायूस कुन अंदाज में -1 फार्मूले पर चल रहे हैं। उन्होंने हालिया तहरीक का आखिरी जलसा गुजरावाला में करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का फैसला भी कर लिया गया है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि ये हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, इसके सहूलतकार भी मायूस कुन अंदाज में -1 फार्मूले पर चल रहे हैं। उन्होंने हालिया तहरीक का आखिरी जलसा गुजरावाला में करने का ऐलान किया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला भी कर लिया गया है। महंगाई के खिलाफ अब मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और हुकूमत को वो कहने के बौखलाहट का शिकार हैं और उसके सहूलतकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मायूस कुन अंदाज में -1 फार्मूले की कोशिश कर रहे हैं और इनके सहूलतकार गलतफहमी बौखलाहट का है शिकार, इसीलिए -1 फार्मूले पर चल रहे हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, लिखा, ये लोग नहीं जानते कि कौम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इमरान खान ने बताया कि हकीकी आजादी तहरीक के मौजूदा स्पेल का आखिरी जलसा गुजरावाला में होगा जिसमें अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के इजलास में फैसला हुआ कि PTI महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। सूबाई सुदूर को महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने की हिदायत कर दी गई। इमरान खान ने इजलास में कहा, अवामी हिमायत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हुकूमती हथकंडों का मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। 13 जमातें एक जमात से डरकर इलेक्शन से भाग गईं। मेरी तहरीक का मकसद इस मुल्क के माफियाज को शिकस्त देना है। हमारा आम शहरी हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल हो चुका है। इजलास में सियासी सूरत हाल और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर भी मुशावरत की गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।